जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग आनंद से होंगे और प्रेम से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे होंगे। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभंगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगीन्द्रध्यानगम्यं वंदे विष्णु भक्तिहरं सर्वलोकैकनाथं। पुनः एक बार आप सभी के कल्याण की कामना के साथ में आज के कार्यक्रम को मैं स्वामी हरिहर दिल्ली से आरंभ करता हूं। ज्योतिष, आध्यात्म और आपकी समस्याओं के निवारण के अलावा कार्यक्रम में आरंभ में हम कोशिश करते हैं कि 5-7 मिनट कुछ ऐसी चर्चाएं, ऐसे मर्म, ऐसी ज्ञान की बातें होनी चाहिए जो केवल और केवल पेट भरने तक और अपनी रोज की समस्याओं से भी परे होना चाहिए। ये नहीं कि आज मेरी कुंडली में क्या होगा, मुझे पैसा चाहिए, मुझे मकान चाहिए, जबकि हम सबको मालूम है कि टिकट कंफर्म है। सभी जानते हैं कि टिकट कंफर्म है, सबकी टिकट कंफर्म है, आना तय है तो जाना भी तय है। आए हैं तो ये मानकर चलिएगा कि कंफर्म टिकट लेकर आए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हो जाता कि जीवन नीरस हो जाए, जीवन का कोई आनंद ना लिया जाए। अभी थोड़ी देर पहले भी कुछ लोगों की बात चल रही थी, मैसेज आया मेरे पास में, कई दिनों से चर्चाएं चल रही हैं और मैं देख रहा हूं कि लगातार इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। और ये प्रश्न निश्चित है कि कुछ जागृति कर सकते हैं और कुछ उन लोगों के लिए जो कल युग में अपनी सोच के अनुसार अपने शब्दों के निर्माण के द्वारा हर चीज का निर्माण कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं जैसे कार्यक्रम शुरू कर रहा था तो मन में एक विचार आया कि प्रेम है पूजा, प्रेम क्या है? हर व्यक्ति की, हर समाज की, हर धर्म की थ्योरी अलग अलग मिलेगी। यहां कोई कहेगा प्रेम मोह है, और कलयुग में तो प्रेम की अलग परिभाषाएं भी है। पाने का नाम प्रेम है। अगर जीवन में तरक्की करनी है तो प्रेम कंपलसरी है। यदि आप अपने काम से प्रेम नहीं करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे? तो प्रेम की परिभाषाएं सब जगह आपको अलग अलग मिलने वाली है। आपकी क्या सोच है इसके बारे में, ये आप जानते होंगे। लेकिन भले कलयुग में प्रेम की परिभाषा कुछ भी रही हो, प्रेम का साहित्य कलयुग में परिवर्तन होता हुआ काम में प्रवेश कर गया। लेकिन हमारे पुराण, हमारे शास्त्र जो प्रेम की परिभाषाएं कहते हैं वो दुनिया में सबसे भिन्न है। त्रेता युग में अगर हम कल युग से वापस की ओर चलें, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम अपने आप में अटूट, किसी को किसी से कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं, अभिलाषाओं की तो आवश्यकता ही नहीं, और मोह का तो प्रश्न ही नहीं होता। और उसके बाद में हम त्रेता युग में चले जाएं तो एक प्रेमी जोड़ा और है। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े पर चर्चा। एक जोड़ा और है, श्री राम जिन्होंने
माँ भगवती सीता से वादा किया कि वो एक पत्नी व्रत का धारण करेंगे और जीवन में कभी भी पर स्त्री की तरफ निगाह भी नहीं करेंगे, तो वो ही एक प्रेम की परिभाषा। लेकिन प्रेम की कितनी भी परिभाषाएं आ जाए, चाहे वह श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की हो, चाहे वह प्रभु श्री राम की और सीता जी के प्रेम की हो, लेकिन मेरी निगाह में प्रेम ही सबसे बड़ा अगर कोई है, सबसे बड़ा कोई आशिक अगर कोई है, तो भगवान शिव है। वो जो जानते हैं कि सती को अग्नि कुंड में कूदना है, लेकिन समाज के हित के लिए वे फिर भी सती से विवाह करते हैं। सती के आत्मदाह के बाद, उनके शरीर को उठाने के बाद में, महाविग्रह की अग्नि में जलने के बाद में, वैराग्य को पाने के बाद में भी अनंत कोटि कोटि वर्षों तक पुनः विरह और वैराग्य की अग्नि में जलते हुए साधना में लीन हो जाना और उसके बाद में पुनः प्रेम के रूप में पार्वती जी को पा लेना, ये भी अपने आप में एक प्रेम है। मेरी निगाह में इससे बढ़कर प्रेम कोई नहीं है। लेकिन कलयुग में प्रेम की परिभाषाएं अलग अलग मिले। मैंने बताया ना, कुछ लोग कहेंगे कि प्रेम पाने का नाम, बिना प्रेम की सफलता नहीं मिलती। और कलयुगी प्रेमी तो निश्चित है कि आजकल देखा होगा आपने कि प्रेमी प्रेमिकाओं के मध्य में प्रेम का एक नया रूप आता है। कोई अपना हाथ काट रहा है और हाथ काट के नाम लिख रहा है, और कुछ छाती पर नाम लिख रहा है, प्रेम है। और मेरी निगाह में प्रेम का तात्पर्य एक ही रहता है, और प्रेम का सही तात्पर्य क्या है? देना। अगर आपने किसी से प्रेम किया है सामाजिक रूप से, और जब तक आपके मन में उससे किसी चीज की प्राप्ति है, तो निश्चित छूट जाने के बाद वो कामना आपके लिए वैराग्य का रूप धारण कर लेगी। जीवन में ध्यान रखिएगा, प्रेम में कभी भी अगर मांग रही तो वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम देने का नाम है। यदि आपको किसी से प्रेम हुआ है ना, चाहे वो किसी भी तरीके का प्रेम क्यों ना हुआ, लेकिन अगर आपकी उससे किसी तरह की मांग है, कामना है, तो वो प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम उसके दुखों को दूर करने का नाम है, उसके लिए इतना सहयोग करने का नाम है कि जीवन में किसी रास्ते पर अगर वो गलत चल रहा है तो उसकी मदद करने का नाम प्रेम है। अगर आपको किसी से प्रेम है तो उसके आंसू पोंछने का नाम प्रेम है। अगर आपसे उससे किसी चीज की मांग करते हैं तो वह वासना है, वह काम है। और काम केवल काम सूत्र का नहीं, काम किसी तरह की कामना को भी करना काम है, वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम केवल और केवल देने का नाम है। भगवान शिव ने अपने प्रेम के लिए कभी किसी से कोई कामना नहीं की। समाज के हित के लिए उन्होंने सती से विवाह किया, और वो जानते थे कि ये मेरे लिए महा जो है वैराग्य बनेगा। और उन्हें ये मालूम था कि सती को अपने शरीर का दाह करना पड़ेगा, और उनके प्रेम के वियोग में उन्हें महावैराग्य को धारण करना पड़ेगा। लेकिन शिव ने समाज के हित के लिए, उस प्रेम को पाने के लिए और पुनः वैराग्य को धारण करने के लिए, समाज के हित के लिए सती से विवाह किया। सब कुछ जानते हुए सती खंड खंड हुई। सुदर्शन चक्र के माध्यम से करोड़ों वर्षों के लिए, कोई कहता है कोई लाखों वर्षों के लिए, भगवान शिव पुनः अपने मन की दर्द को छुपाते हुए विरह और विग्रह से परे होकर विरह की अग्नि में जलते हुए वैराग्य में चले गए, मौन में चले गए। पुनः सती जी ने पार्वती का रूप धारण किया और प्रेम का एक नई लीला पुनः शिव के साथ में रची गई। तो मेरे निगाह में शिव से बढ़कर कोई प्रेम नहीं।
आपको कैसा लगता है प्रेम की परिभाषा क्या होनी चाहिए? मेरी निगाह में प्रेम की परिभाषा केवल और केवल जिससे आप प्रेम करते हैं उसके सुखों के लिए अपने सुखों का त्याग कर देना प्रेम है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आप मांग चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा वो प्रेम नहीं हो सकता। ऐसा प्रेम आपको दुख देगा छूटने के बाद में। और यदि आपको किसी से प्रेम है और अगर आप उसके पूरी तरह से समर्पित हैं और उसके लिए कुछ करना चाहते हैं जी, वो चाहे एक माँ अपने बेटे से बात कर रही हो, प्रेम के अलग अलग रूप हैं, लेकिन प्रेम चाहे माँ और बेटे का हो, पति पत्नी का हो, चाहे प्रेम कैसा भी हो, अगर उसमें मांग है तो वो प्रेम अशुद्ध प्रेम है और उस प्रेम का कोई लाभ जीवन में नहीं होने वाला। अगर आप कहते हैं आई लव, एक शब्द आता है कि आप किसी भी चीज के साथ में लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। जो नॉनवेज खाने वाले होंगे वो कहते होंगे आई लव चिकन। तात्पर्य क्या है? पेट भरना। तो वो प्रेम नहीं हो सकता है, वो भूख है और भूख निरंतर लगी रहेगी और पेट की अग्नि को कोई शांत नहीं कर सकता। अगर प्रेम भूख है तो वो बढ़ेगा और निश्चित वो पाप कर्म कराएगा। जीवन में ध्यान रखिए, अगर आपने ये धारणा कर ली है कि आपको प्रेम करना है तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि विरह की अग्नि में जलना पड़ेगा। बिना प्रेम के आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते और बिना करुणा के ईश्वर को प्राप्त कर ही नहीं सकते, और करुणा तो बिना प्रेम की आएगी नहीं। कहते हैं ना कि जब तक दर्द नहीं होता तब तक आपको एहसास नहीं होता। आज आपको दर्द है तो आप दूसरे के दर्द को भी समझ लेंगे, लेकिन यदि आपने जीवन में कभी दर्द को समझा ही नहीं है तो आप प्रेम को नहीं जान सकते। प्रेम आपके चारों ओर है, प्रेम करुणा है, प्रेम पूजा है, प्रेम तपस्या है, प्रेम बिना नहीं कुछ जग में दूजा है। शायरों ने, कवियों ने प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा है और लोगों ने प्रेमों के तो प्रकार भी बना दिए हैं। कोई कहता है प्रेम के 3 प्रकार हैं, कोई कहता है 4 प्रकार है, और मेरी निगाह में प्रेम प्रेम है, इसका कोई प्रकार नहीं है। केवल प्रेम सच्चा है तो निश्चित ध्यान रखिएगा वो आपको वैराग्य देगा ही देगा। प्रेम अगर आपने काम वश किया है, कुछ कामना के वश किया है, तो वो निश्चित आपका अहित करेगा ही करेगा। 2.5 अक्षर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित हो। मैंने कहा ना कि कवियों ने प्रेम की अपनी परिभाषाएं कही, लेकिन सही मायने में प्रेम की कोई परिभाषा नहीं। प्रेम के प्रति अनुभव किया जा सकता है, लेकिन प्रेम के प्रति कभी व्याख्यान हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से कोई गूंगा गुड़ खाकर ये नहीं बता सकता कि गुड़ का स्वाद क्या होता है, बिना प्रेम को किए आप भी प्रेम को नहीं जान पाएंगे। मैंने कहा ना कि कृष्ण और राधा का प्रेम एक युग का प्रेम रहा होगा, लेकिन शिव का प्रेम अनंत अनंत जन्मों का प्रेम है। कहते हैं कि भगवती सती ने शिव को पाने के लिए 108 जन्म लिए, तो सोचिए उस प्रेम का सही मायने में क्या प्रारूप रहा हो। एक ही जन्म में जिससे प्रेम करते हैं, थोड़े दिनों में हम उससे नफरत करने लगते हैं। तो ये नफरत आती कहाँ से? क्यों? क्योंकि आप में प्रेम नहीं है, उसके प्रति पाने की अभिलाषा, कामना की अभिलाषा है। लेकिन प्रेम समर्पण मांगता है, प्रेम करुणा मांगता है, और प्रेम देने का नाम है। जिससे प्रेम करते हैं ना, तो जीवन में ध्यान रखिएगा, अगर आप उसकी आंख के आंसू को पोंछने का काम कर सकते हैं तो प्रेम करने के अधिकारी हैं। लेकिन कलयुग में प्रेम की परिभाषाएं अलग है।